फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेमा व्लॉग एंड कुकिंग। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अंडा मसाला की रेसिपी। ये दिखने में जितनी स्वादिष्ट लग रही है, खाने में भी उतनी स्वादिष्ट लगेगी। सो चलिए जान लेते हैं हम लोग हमारी टेस्टी एंड यम्मी अंडा करी की रेसिपी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं जिन्हें हम लोग कट कर लेंगे। सो इस तरह से आपको पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद हम लोग देखिए इसे एक वेसल में ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमें देखिए इसमें 1 कप वाटर ऐड कर लेना है और हमारे टमाटर को हमें बॉईल कर लेना है ताकि हम लोग इसकी प्यूरी रेडी कर सकें। सो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसे बॉईल कर रही हूँ टिल 5 मिनट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑनियन कट कर लिया है स्मॉल पीसेस में। देन यहाँ पे कोरिएंडर कट करके ले लिया है मैंने। अब यहाँ देखिए मैंने अंडा ले लिया है जिसे मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था और छील लिया था। सो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देख सकते हैं फोक की हेल्प से हमें देखिए इस तरह से जो हमारा अंडा है उसमें होल कर लेना है। अब आप सोच रहे रहेंगे कि हमें होल क्यों करना है, तो जान लीजिए जब हम अंडे में होल कर लेंगे तो फिर जो हमारा मसाला है जो हम लोग ऐड करेंगे वो सब अंडे के अंदर अच्छी तरह से चले जाएगा। अब देखिए हम लोगों को वेसल ले लेना है। यहाँ पे मैंने देखिए इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए हम लोग इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तेल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद जो अंडा हम लोगों ने रेडी किया था होल करके, उससे हम लोग देखिए इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद यहाँ देखिए हमें इसे अच्छी तरह से देखिए इसमें मिक्स कर लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं अब इसमें सॉल्ट ऐड कर लूँगी। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये अंडा रेडी हो गया है। अब हम मिक्सी ले लेंगे जिसमें हम लोगों को देखिए जो हमारा टमाटर है जो हम लोगों ने बॉईल किया था उसे हम लोग ठंडा करके इसमें ऐड कर लेंगे और उसके बाद हमें इसे पीस लेना है। सो फ्रेंड्स, मैंने देखिए यहाँ पे इसका प्यूरी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे खड़े मसाले ले लिए हैं। खड़े मसाले ले लेने के बाद यहाँ हम लोग एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम लोगों को ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल हम लोग गर्म होने देंगे। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा यहाँ पे हम लोग जीरा ऐड कर लेंगे। जीरा ऐड कर लेने के बाद हमें इसमें खड़े मसाले ऐड कर लेना है। उसके बाद हम लोगों को देखिए इसे मिक्स कर लेना है और हम लोग इसे तड़कने देंगे। जैसे हमारे मसाले तड़कने लग जाए हम लोग इसमें कांदा ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें ऑनियन ऐड कर लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने इसमें प्याज ऐड कर लिए हैं। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें देखिए इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेना है और इसे मिक्स कर लेना है। सो जैसे हमारे ऑनियन थोड़े ब्राउन हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मिक्स करने के बाद जो हमारे ऑनियन है वो थोड़े ट्रांसलेंट और ब्राउन हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है। ध्यान रखिए आपको ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करना है बिकॉज जब हम लोग अंडे को मसालों में फ्राई कर रहे थे तभी भी हम लोगों ने मसाले ऐड किए थे। अब मैं इसमें देखिए हरा धनिया ऐड कर लूँगी जो मैंने ऑलरेडी कट करके रखा था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमें सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर ऐड कर लिया है और यहाँ पर हम लोग इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं टमाटर की प्यूरी ऐड कर रही हूँ इसमें जो हम लोगों ने रेडी कर लिया था। और अब यहाँ देखिए हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सभी मसालों में। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम देखिए इसे कवर कर लेंगे लीड की हेल्प से और थोड़ी देर पकने देंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं 3 to 4 मिनट मैंने इसे पकने को रख दिया है। और अब देखिए आफ्टर हम लोग 3 to 4 मिनट ओपन कर रहे थे, इसका कलर कितना ऑसम कलर आया है इसका। अब हम इसे देखिए थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें हमारे अंडे ऐड कर लेंगे जो हम लोगों ने मसाले में फ्राई किए थे। अब हम देखिए इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें देखिए इसे पकने देना है, इसलिए हम लोग लीड की हेल्प से इसे क्लोज़ कर लेंगे और 4 to 5 मिनट्स के लिए हमें देखिए इसे पकने देना है अच्छी तरह से ताकि जो हमारा अंडे का टेस्ट है वो यम्मी सा आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है और हमारा अंडा मसाला रेडी है। सो अब यहाँ पे देखिए मैं इसे कोरिएंडर से गार्निश कर रही हूँ और मैंने इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर लिया है। सो हमारा अंडा मसाला रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने आसानी से हमारा जो अंडा मसाला है वो रेडी हो गया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।